सलाम। सलाम। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी से जुड़ा है। जी हाँ, और इस पर एक लेख आया है जनाब उस्मान कुरैशी का, बिल्कुल। जो अमीन मीडिया के संपादक हैं। हाँ, उन्होंने अपने लेख में एक खास सुन्नी नजरिए को पेश किया है। हाँ, और उन्होंने साफ किया है कि मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। सही। तो आज हम इसी कमेटी की पहचान, इसकी जो खास विचारधारा है और जो हाल में ट्रस्टी चुनने की प्रक्रिया चल रही है, हाँ, 2025 के लिए। उससे जुड़ी कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कमेटी है क्या, इसकी बुनियाद? देखिए, ये काफी पुरानी है, 1914 में बनी थी। अच्छा, 1914। जी। और इसे चिश्ती सिलसिले के जो सूफी संत थे उन्होंने शुरू किया था। मकसद क्या था शुरू में? असल मकसद तो यतीमों और जो भी जरूरतमंद लोग थे उनकी मदद करना था। ओके। सब भी आ गए तो कमेटी इनका इंतजाम देखती है। तो ये एक वक्फ कमेटी है, मतलब प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। इस्लामी कानून के तहत जो दान की गई संपत्ति होती है उसका प्रबंधन। और इसकी खास बात क्या है, मतलब और कमेटियों से अलग कैसे है? देखिए, जो खास बात है वो ये कि ये शुरू से ही सुन्नी बरेलवी विचारधारा पे कायम है। अच्छा, बरेलवी विचारधारा, इसका क्या मतलब हुआ आम लोगों के लिए? मतलब वो लोग जो सूफी संतों में यकीन रखते हैं, दरगाहों की, मज़ारों की अजमत मानते हैं। ओके। और उनसे जुड़ी जो रस्में हैं, जैसे फातिहा पढ़ना, उर्स मनाना, हाँ, सुना है। इन सब में उनका गहरा यकीन होता है। तो कमेटी के ज्यादातर काम भी इसी से जुड़े हैं। दरगाहों की देखभाल, सालाना उर्स, गरीब नवाज की याद में जलसे वगैरह। जी बिल्कुल, और मज़ारों की हिफाजत करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक मैनेजमेंट बॉडी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप कह सकती हैं एक रूहानी और तहजीबी विरासत की तरह है। इसकी पहचान ही इसी सूफी बरेलवी सोच से है। ये अहम नुक्ता है। जी इसका पूरा वजूद इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। और यहीं से वो चिंता शुरू होती है जिसका जिक्र लेख में है। हाँ, जो 2025 के ट्रस्टी चुनाव को लेकर है। हाँ, लेख में बताया गया है कि ट्रस्टी बनने के लिए जो आवेदन आए हैं उनमें कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जो अलग मजहब या फिरके से हैं, जैसे अहले हदीस या वहाबी। हाँ, और इनकी जो विचारधारा है वो इस्लाम को शायद उसके शुरुआती रूप में देखती है, बिना बात की रस्मों के। कह सकते हैं उनकी सोच, कमेटी की जो बुनियाद है, सूफी परंपराएं, दरगाहों की अजमत, उससे काफी अलग है। बल्कि लेख कहता है कि वो अक्सर इन चीजों को बिदअत मानते हैं। जी, यानी दीन में बाद में जोड़ी गई चीजें जो उनके हिसाब से सही नहीं है। तो ये तो सीधा टकराव हो गया। बिल्कुल। लेख यही इशारा कर रहा है कि अगर अलग नजरिए वाले लोग कमेटी में आते हैं तो ये संस्था के अंदर ही एक वैचारिक टकराव की स्थिति बन सकती है। हाँ, क्योंकि संस्था की स्थापना ये खास मजहबी पहचान और रिवायतों को जिंदा रखने के लिए हुई थी। सही बात है। तो सवाल यही उठता है कि जो लोग संस्था की बुनियाद से ही सहमत नहीं है, वो उसका इंतजाम कैसे करेंगे, उसकी रिवायतों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और लेख इसी बात पर जोर देता है कि भाई ये कमेटी कोई आम सेक्युलर बोर्ड नहीं है। नहीं है। ये खास बरेलवी सूफी संस्था है। तो लेख के मुताबिक इसमें ऐसे लोगों को लाना जो इन रिवाजों को ही नहीं मानते, वो संस्था की रूह के साथ, उसके मकसद के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। और लेख में ये सवाल भी है कि मान लीजिए कमेटी अपना सालाना उर्स करवा रही है या कव्वाली का प्रोग्राम है, फातिया हो रही है, जो उनके पारंपरिक काम है। हाँ, तो अगर मैनेजमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो इन सबको मानते ही नहीं, तो वो कैसे शरीक होंगे, यानी कि मंजूरी कैसे देंगे? ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल है। हाँ, और इसके अमली पहलू भी हैं जिनका जिक्र लेख में है, जैसे खर्चों की बात। अच्छा, खर्चों का क्या मामला है? देखिए, कमेटी पारंपरिक तौर पर फातिया और उर्स जैसे कामों पर खर्च करती आई है, ये उनके बजट का हिस्सा है। तो अगर कमेटी की लीडरशिप ऐसे लोगों के पास चली जाए जो इन रस्मों को, इन खर्चों को सही नहीं मानते, तो क्या वो फंड्स रिलीज करेंगे? यही सवाल है। हो सकता है वो इन खर्चों को रोक दें या इनमें रुकावट पैदा करें। इससे तो कमेटी की जो पारंपरिक काम है वो ठप पड़ सकते हैं। बिल्कुल, उलझन पैदा हो सकती है। तो लेख ये सवाल उठाता है कि क्या मौजूदा नियमों में कोई ऐसी सेफगार्ड है, जैसे कोई हल्फनामा लेना कि आप बरेलवी विचारधारा मानते हैं। हाँ, या कोई साफ नियम कि सिर्फ इसी विचारधारा के लोग चुने जा सकते हैं। और लेख के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। लगता तो यही है कि ऐसी किसी मजबूत व्यवस्था की कमी है, कम से कम लेखक को ऐसा महसूस होता है। अच्छा, तो फिर हल क्या है? लेख में क्या सुझाव दिया गया है? लेख में गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड, प्रशासन और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे अपील की गई है। क्या अपील है? गुजारिश ये है कि जब ट्रस्टी चुने जाएं तो कमेटी की जो तारीखी और मजहबी हैसियत है उसका ख्याल रखा जाए। मतलब उसकी बरेलवी सूफी पहचान का सम्मान हो। जी,
और सिर्फ उन्हीं सुन्नी बरेलवी उम्मीदवारों को मौका दिया जाए जो इसकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत हों। और भविष्य के लिए? भविष्य के लिए सुझाव है कि ऐसी उलझन दोबारा ना हो, इसके लिए बिल्कुल साफ और वाज़ेह नियम बना दिए जाएं, क्राइटेरिया तय हो जाए। ये तो लॉजिकल लगता है। जी तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मामला क्या बनता है? देखिए, मामला एक तरफ तो एक संस्था के जो बुनियादी उसूल हैं, उसकी खास मजहबी और कल्चरल पहचान है, उसको बचाने का है। और दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सभी दावेदारों के अधिकारों का सवाल है। इनके बीच एक संतुलन साधना होगा। हाँ, जैसा कि लेख में पेश किया गया है, ये एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि जो संस्थाएं किसी खास विरासत या विचारधारा को समर्पित होती हैं, वो आज के बदलते हुए समाज में और अपने ही मजहबी समुदाय के अंदर जो अलग-अलग विचार हैं, उनके बीच अपने असल मकसद पर कैसे कायम रह सकती हैं। जी हाँ, और इसके लिए किस तरह के नियमों या इंतजामात की जरूरत है ताकि उनकी खास पहचान बनी रहे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ इस कमेटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई